राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज दिनांक है 22 फरवरी, दिन है रविवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि। पंचमी तिथि आज सुबह 11:10 तक रहेगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। सूर्योदय होगा सुबह 6:58 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:22 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:09 तक रहेगा और आज अश्विनी नक्षत्र शाम 5:54 तक रहेगा। बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुक्ल योग दोपहर 1:08 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ होगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब तक की सभी कथाओं को सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए। आइए पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है।
सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 21वां अध्याय। मार्कंडेय जी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अमर ऋषि माने जाते हैं। 8 अमर ऋषियों में मार्कंडेय जी ऋषि का नाम भी आता है। इनके पिता मर्कंडू ऋषि थे और जब मर्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे पूछा। तब भगवान ने मर्कंडू ऋषि की इच्छा जानकर उनसे कहा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या फिर गुणवान और 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। तब मर्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता पिता द्वारा पता चल गई। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वो बिल्कुल भी डरे नहीं, विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली और इस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ही प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर हो जाने का वरदान दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं और मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना मानी जाती है। सभी पांडव जब वनवास में थे तब उस समय युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने के लिए मार्कंडेय जी पहुंचे थे और उसी समय उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सारी कथाएं सुनाई थी। इसी क्रम में आगे बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैद्युर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक एक स्थान विख्यात है। वहां पर बहुत से देवर्षि, ब्रह्मऋषि, राजर्षि, तपस्वी और व्यवसायी लोग भी रहते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे जो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे हर दिन नर्मदा संगम में स्नान करके तरह तरह के गंध, पुष्प और अगरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान शिव की पूजा करते थे और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में लीन रहा करते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवादिदेव महेश्वर ने साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और रुद्र जप से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। तब जमदग्नि मुनि कहने लगे, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा
देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही सबसे पवित्र माना गया है। महादेव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना किया करते थे, वो सब उन्हें बड़ी आसानी से तुरंत ही मिल जाया करती थी। अब वे सोने के बर्तनों में तरह तरह के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवतागण भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते ही वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर गया और कहने लगा कि मुने, ये गऊ तो तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की ये बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर ना देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और खुद उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हरकर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब अचानक ही कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। वो बार बार कोड़ों की मार से घायल होने लगी। तब उस गऊ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ नराधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु फिर से स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे कि अरे ये कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ा दिया है। इसके बाद महावीर परशुराम जी ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे जलती हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा हुआ देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दुगना हो गया और वे अचानक उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल दिए। और वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखते ही परशुराम जी ने बड़ा क्रोध करके कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रहे, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य की भुजारूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम जी क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए थे, विनाश बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कार्तवीर्य के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर वापस लौट आए। माता और अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उसके पास ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से जानी जाती है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य सुनाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि राजन, जहां पर बृहति और नर्मदा जी का संगम हुआ है, वहां एक निषाद हर दिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग होने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र तो है ही नहीं। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र को चुरा लिया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देवदेव महादेव के मस्तक पर लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में बिल्कुल भी भय, कंपन और दीनता नहीं आई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वर मांग ले, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से निषाद की बुद्धि निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पशु, पक्षी, अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवार के साथ आपकी कृपा से आपके ही लोक में चले जाएं। अन्य जितने भी पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो, बस यही मेरी इच्छा है। सुनकर महादेव जी बोले, भक्त, मेरी कृपा से तुम सभी कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिवजी के धाम में चला गया। राजन, ये तुमको शिवनेत्र कुंड का महात्म्य मैंने बताया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य
नर्मदा और शिवजी के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्वतंत्र या परतंत्र होकर अपने प्राणों का त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ और है जो सब सिद्धियों को देने वाला है, उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिष मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि यज्ञवल्क को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम में गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज और यज्ञ का सामान भी था। इसके बाद वहां यज्ञों में उत्तम लक्ष्मेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिवजी और विष्णु जी का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आ गए। पास आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिवजी और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। ये सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज जी में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। तभी देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज जी के नगर में आ गए। धर्मराज जी ने उन सब का यथायोग्य अलग अलग पूजन किया और वे सब लोग यथायोग्य आसन पर विराजमान हो गए। विराजने के बाद देवर्षि नारद ने पूछा, नारायण नारायण, हे धर्मराज जी, पृथ्वी पर कौन कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहां किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? ये सब यथार्थ रूप से बतलाइए प्रभु। तब धर्मराज जी बोले, मुने, नर्मदा जी के उत्तर तट पर लक्ष्मेध नामक तीर्थ है और वहीं पर लक्ष्मेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो कि परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना ये सबके लिए परम धर्म है। न शंकरात् परो देवो न रेवायाः परा नदी न सत्याद् परो धर्मः कारुण्यम सर्वजंतुषु। इसलिए जो मनुष्य शिवजी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन भी नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज जी के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर देवर्षि नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। ये था फाल्गुन मास महात्म्य। अब सुनिए आज की भागवत कथा। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वो उन्हें सपने के समान ही समझते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो केवल 4 दिन की ही चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। और उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को भगवान के गुणगान में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में अर्थात साफ सफाई में, और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लीन कर लिया था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति और मंदिर के दर्शनों में
अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में अपनी नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी के दिव्य गंध में और अपनी जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में ही संलग्न कर दिया था। यानी कि उन्होंने अपने तन और मन को पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वो सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े और पैदलों की चतुरंगिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं और कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा मानना था कि वो सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवान के भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्तिपरायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से लीन होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला और अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, खुद ही उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, फिर भी राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। उन गौवों के सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। वे गौवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दोहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्हें भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधार गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बिठाया और तरह तरह की सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की, उनका आदर सत्कार किया। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वो नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में भी मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में तो ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लेता हूं। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और हे परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वो क्रोध से थरथर कांपने लगे, क्योंकि मुनि दुर्वासा तो क्रोध के लिए ही जाने जाते थे। भौहों के चढ़ जाने से उनका मुख विकराल हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर
खड़े हुए अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो, देखो तो सही, ये कितना क्रूर है और ये धन के मद में मतवाला हो जा रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और ये अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा भारी अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूं और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खुद खा लिया। अच्छा देख, अभी तुझे इसका फल चखाता हूं। ऐसा कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थी और आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर बिल्कुल भी घबराए नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हटे, बल्कि जैसे के तैसे ही खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा करने के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने भी दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर बना दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ही ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए एकदम भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक और स्वर्ग तक में चले गए, परंतु जहां जहां वे गए वहीं वहीं उन्होंने उस असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे पीछे लगा देखा। जब उन्हें कोई भी रक्षक वहां नहीं मिला, तब तो वे और भी डर गए और अपने लिए उपाय ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप तो स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं और जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशपति भगवान शंकर की शरण में गए। महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर भी उनका पता नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, देवल, धर्म, आसुरी और मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है और ये तो हम लोगों के लिए भी असह्य है, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के परम धाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभो, हे विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभो, आप मुझे उससे बचा लीजिए। आपके तो नाम का उच्चारण करने से ही नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तो तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है।
भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी जी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को अपने वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध कर रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते और उनके अलावा और मैं भी कुछ नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट का प्रयास करने से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल हो जाता है। और इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। परंतु अगर ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगे, तभी आपको शांति मिलेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं। आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे, हे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर और सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। हे सुनाब, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म कर देने के लिए आप साक्षात अग्नि समान हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक और विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के समान है और आपके कर्म अद्भुत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हे वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त ये समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य और दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सभी का प्रहार सह लेते हैं, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। अब आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। अगर मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो या अपने धर्म का पालन किया हो, अगर हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। अगर मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है, तो वो मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका मन स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा,
धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व भी देख लिया। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा काम कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। हे महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने आज मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे ही प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। उन्हें एकादशी व्रत का पारण करना था और वे तो दुर्वासा जी के वापस लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक भोजन करवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सभी प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा कि राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गुणगान करेंगी और ये पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। हे परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की इच्छा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की महिमा ही समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। फिर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे तपस्या करने वन में चले गए। वहां वे बड़े धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। हे परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रषदश्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। हालांकि ये सब रथितर की पत्नी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। यही रथितर वंशों के कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ही गोत्रों से इनका संबंध था। हे परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नाक से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 के नाम थे विकुक्षी, निमि और दंडिक। हे परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के और उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष बचे हुए 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी कि हे विकुक्षे, जल्दी ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वो थक तो गया ही था, उसे भूख भी लगने लगी थी, इसलिए वो इस बात को भूल गया था कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं नहीं खाना चाहिए। उसने इस बात को भूलकर एक खरगोश को खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब उसे अपने गुरु से प्रोक्षण करने के लिए कहा, तो गुरुजी ने बताया कि ये मांस तो दूषित और श्राद्ध के अयोग्य है।
हे परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। फिर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में वापस लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कुकत्स कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे, अब उन्हें भी सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि अगर देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। फिर सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण कर लिए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, मानो प्रलय काल की धधकती हुई अग्नि थी। जो भी उसके सामने आता वह छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। अब वे युद्धभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पर अर्थात बैल के डील पर बैठने के कारण उन्हें कुकुत्स कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र प्रथु हुआ। प्रथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शाबस्तीपुरी बसाई। शाबस्त के बृहदश्व और उसके कुवलयाश्व हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हो गया धुंधु कुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बच रहे। परीक्षित, बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हरेश्व और उसके निकुंभ का जन्म हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 पत्नियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्रदेव का यज्ञ करवाया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई और उपाय ना देखकर वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी गया। हे परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि ये किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें ये मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तब उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, ये बालक दूध के लिए रो रहा है, अब ये किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा, बेटा तू रो मत। ऐसा कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उस बालक के मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रिसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न और भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मांधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। राजा मांधाता की पत्नी
शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए। पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश ही हैं, और योगी मुचुकंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी, और उन्होंने राजा मांधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांग ली। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौभरी ऋषि राजा मांधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालयित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरी से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेक उपवनों और निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों से युक्त और सुगंधित पुष्पों के बगीचों से घिरे हुए महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहका करते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते। कहीं कहीं बंदीजन उनकी विरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मांधाता सौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका ये गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूं जाता रहा। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेक विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या और अपना आपा तक खो बैठा। तो वे सोचने लगे कि अरे, मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा ये अधः पतन तो देखो। मैंने दीर्घकाल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। इसलिए जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी न होने दे। अकेला ही रहे और एकांत में अपने मन को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लीन कर दे। अगर संग करने की आवश्यकता हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विश्व में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सब कुछ मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और आहवनी आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। हे परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई और उन्हीं की गति को प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं कि मांधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा यवनाश्व ने उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यवनाश्व और यवनाश्व का हारीत।
मांधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था। नागराज वसुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुतकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को यह वरदान दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हर्यश्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए और यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। हालांकि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे शरीर स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे की ओर सिर करके गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए ही दिखते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ जी एक दूसरे को श्राप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद जी के उपदेश से वे वरुण देव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, अगर मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण देव ने कहा ठीक है। तब वरुण देव की कृपा से राजा हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण देव ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीत जाने पर वरुण देव ने आकर फिर कहा कि अब तो मेरा यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांत आने पर वरुण देव ने फिर कहा, अब इसके दांत भी निकल आए, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब ये यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत भी गिर गए। तब वरुण देव ने कहा, अब तो इसके दूध के दांत गिर गए, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर से उगाने पर वरुण देव ने फिर कहा। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। हे परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हीला हवाला करके समय समय टालते रहे। इसका कारण था कि पुत्र प्रेम ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को अपने वश में कर रखा था। वे जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हाथ में धनुष लेकर वन को चला गया। कुछ दिन के बाद उसे पता चला कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्रदेव ने आकर उसे रोक दिया और कहा कि बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने से अच्छा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरण ही करना अच्छा है। इंद्रदेव की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके हर बार इंद्रदेव आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजीत गर्त से उनके मझले पुत्र शुनहशेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी और श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए, वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और असास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को सोने का रथ दिया था। हे परीक्षित, आगे चलकर मैं शुनहशेप का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता।
उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक, भरुक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को तत्पर हुई। परंतु महर्षि औरव को ये मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ जो विष के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया और कुछ को आधा मुंडवा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने को ही आज्ञा दी, पहनने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद और देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे देवराज इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा नहीं मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को भी खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर ये कहते हुए उनकी ओर ही दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। ये पापी है, इसे मार डालो, मार डालो। उस समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया और इसी तिरस्कार के कारण उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। हे परीक्षित, राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्वगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? ये संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना बड़ा कठिन है। राजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन और उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का ध्यान बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझें। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने आप को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था, परेशान कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। फिर असमंजस ने अपने योग बल से उन सभी बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर से लौट आए हैं जिन्हें सरयू में डाल दिया गया था, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे गए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को भी देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे।
उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की तो बात ही अलग रही, वे तो समाधि करते करते और युक्ति लड़ाते लड़ाते ही हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं? ना तो आपका नाम है और न तो रूप, आप में न कार्य है और न तो कारण, आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने ये शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, ये संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से लोगों का मन, शरीर और घर आदि में भटकने लगता है। प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरी मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई, जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गुणगान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा कि बेटा, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए और भस्म हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे उस घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा फिर यज्ञ की शेष क्रिया संपन्न की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे सभी बंधनों से मुक्त हो गए। फिर उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। और इसके बाद का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। ये थी आज की भागवत कथा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा,
सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, 100 सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।